देखिए अभी हम आपको जीव विज्ञान के परिवहन पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख ले तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि परिवहन वाला एक्सरसाइज से कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इस पाठ से मेरा प्रश्न नहीं छूटे तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें। तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले आप यह जान लीजिए कि आयरन होता क्या है। आयरन का मतलब है लोहा। यह घर बनाने वाला लोहा की बात नहीं कर रहे हैं। वह लोहा जो हमारे शरीर में खून का निर्माण करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करने में मदद करता है। लोहा मुख्य रूप से हमें हरे साग सब्जियों खास करके पालक के पत्तों से प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है, रक्त में यदि आयरन की कमी हो जाएगा तो होगा रोग एनीमिया। कौन सा रोग होगा? एनीमिया। और आयरन की कमी रहेगा तो समझ लीजिए आपके शरीर में कम मात्रा में रक्त भी है। तो प्रश्न जब भी पूछा जाए ऐसा, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है तो कहेगा एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी बताया था आपको हम, रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जबकि रक्त में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जानते हैं ना, जिसके कारण खून लाल दिखता है। खून कैसा दिखता है? लाल, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। कौन सा रोग? मधुमेह रोग। घेघा के बारे में चर्चा करें, इसको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। जब किसी को घेघा रोग होगा ना तो यहाँ पर गला के पास इतना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे हम गलसोथ या फिर ग्वाइटर रोग कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। फिर आगे है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण यह केवल हरे पेड़ पौधे में होते हैं, मनुष्य में नहीं होते हैं। जबकि हम कहेंगे सभी जीवों में। वाष्पोत्सर्जन भी सभी जीवों में नहीं होते हैं। चलन भी सभी जीवों में नहीं होते हैं। होते हैं क्या? श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन लेकर CO2 छोड़ने की क्रिया को हम कहते हैं श्वसन। तो सभी जीवों में होता है श्वसन। फिर आगे देखिए, आगे है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? एंटीजन, एंटीबॉडी क्या होता है थोड़ा सा समझिए, हम आपको विस्तार से समझा देते हैं। देखिए, लेड स्टीनर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहली बार रक्त समूह का खोज किया। किसका खोज किया? रक्त समूह का खोज किया। रक्त समूह के बारे में चर्चा करें ना तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा आप पढ़े होंगे? ए बी और ओ। अभी इसी को थोड़ा सा बताएंगे शॉर्टकट में। रक्त पता है ना, छोटे छोटे कोशिकाओं से बना है और यह एक तरल कोशिका रूप में होता है। तो आप पढ़े होंगे, रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो लेड स्टीनर ने यह पाया कि किसी रक्त का क्वालिटी, रक्त के कण का क्वालिटी इस तरह से है। आपको पता होगा कि ऐसे हम ए लिखते हैं। ऐसे क्या लिखते हैं? ए। तो यह हो गया एंटीजन। एंटीजन ए, इसे क्या कहेंगे? एंटीजन ए। पता है, आपसे हो सकता है पूछा जाएगा, एंटीजन ए वाले, एंटीजन ए वाले रक्त समूह को क्या कहते हैं? ग्रुप ए कहते हैं। एंटीजन ए वाले रक्त समूह को क्या कहते हैं? ग्रुप ए। जबकि इधर के ग्रुप बी क्या होता है? ये एंटीजन बी है। आप देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरह से है ना, तो इसे कहेंगे एंटीजन। क्या बोलेंगे? एंटीजन। एंटीजन बी वाला रक्त समूह, एंटीजन बी वाला रक्त समूह क्या कहलाता है? कहिएगा ग्रुप बी। ग्रुप बी।
लेड स्टिनर वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने 1960 ईस्वी में रक्त समूह का खोज किया। कब? 1960 ईस्वी में रक्त समूह का खोज। उन्होंने बताया कि जिसके पास एंटीजन ए होते हैं, जिसके पास एंटीजन ए होते हैं वह रक्त समूह ए कहलाता है। जिसके पास एंटीजन क्या होते हैं? ए होते हैं, वह क्या कहलाता है? ग्रुप ए कहलाता है। जबकि जिसके पास एंटीजन बी हो, जिसके पास एंटीजन क्या हो? बी हो, उसे कहेंगे ग्रुप बी। अब आगे थोड़ा सा देखिए, लेड स्टिनर ने जब और किसी व्यक्तियों का रक्त चेक किया तो पता चला कि उसके रक्त में रक्त का जो आकार है इस तरह से, रक्त के कोशिका का आकार इस तरह से है। इससे हम क्या कहते हैं? एंटीजन ए और एंटीजन बी। देखिए एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी। जिस रक्त समूह के पास एंटीजन ए और बी हो उसे कहते हैं ग्रुप ए बी। और जिसके पास कोई एंटीजन ना हो, न तो ए हो न ही बी, इसे कहते हैं ग्रुप ओ। इसलिए आपको याद रखना है रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। एंटीजन ए वाला ग्रुप ए, एंटीजन बी वाला ग्रुप बी, एंटीजन ए बी वाला ग्रुप ए बी, और एंटीजन जिसके पास कोई नहीं हो उसे कहते हैं ओ। और एक बात याद रखिएगा, एंटीजन ए के साथ पाए जाते हैं एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी जानते हैं ना, जो हमारे शरीरों की रक्षा करे उसे एंटीबॉडी कहते हैं। खून के साथ पाया जाता है एंटीबॉडी। तो एंटीजन ए के साथ पाया जाता है एंटीजन बी। इस तरह से बी ऐसे चलेगा, ए ऐसे चलेगा, एंटीजन बी। अब कहेगा सर एंटीजन ए के साथ एंटीजन बी का है, सोचिए ऐसे एंटीजन ए है और ऐसे यहाँ पर एंटीबॉडी ए रहे तो एकरम पता है बैठ जाएगा, और एक बार यदि बैठ गया तो मर जाएगा। खुद से सोचिए, आप किसी जगह पर साइकिल लेकर के जा रहे हैं और इस तरह से वहां नाला हो, सोचिए पूरे साइकिल का चक्का यदि इसमें घुस जाएगा तो क्या निकलेगा बाहर बढ़िया से? नहीं, परेशानी होगा। तो इसलिए उसी तरह समझिए, यदि यहाँ पर ए है और इसमें भी ए जैसा बना रहता तो इसमें फंस के मर जाता। तो इसलिए विधाता या भगवान बहुत अच्छे थे जिन्होंने कि ग्रुप ए के साथ दिया है, एंटीजन ए के साथ दिया है एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी उसे कहते हैं जो हमारे शरीरों की रक्षा करते हैं। एंटीबॉडी क्यों? छोटी ए छोटी बी से सूचित करते हैं, तो यह एंटीबॉडी बी हुआ। एंटीजन बी के साथ, ये ग्रुप बी के साथ पाया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पाया जाता है क्या? बी के साथ ए, क्या पाया जाता है? ए। एंटीजन बी के साथ, एंटीजन बी के साथ क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी ए। जबकि ए बी यदि यो वाला रहा फंस जाएगा और गोल वाला भी रहा तो फंस जाएगा। इसलिए ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होते। यही कारण है कि जिसके शरीर में एंटीबॉडी जिसके शरीर में ग्रुप ए बी रक्त समूह पाया जाता है वह व्यक्ति ज्यादातर बीमार पड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में एंटीबॉडी कोई नहीं होते हैं। जबकि इसमें दोनों सेट हो जाएगा, एंटीबॉडी ए बी सेट होगा, ए बी हो जाएगा सेट, और एंटीबॉडी बी भी सेट होगा। एंटीबॉडी क्या सेट होगा? बी, एंटीबॉडी बी। तो कहेगा किसके पास दोनों एंटीबॉडी पाए जाते? कहेगा ओ के पास। यही कारण है कि ओ ग्रुप को सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो एंटीबॉडी होते हैं, ए बी और बी भी। और सर्वग्राही कहा जाता है ए बी को। सर्वग्राही कहा जाता है किसको? ए बी को। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। और सबसे बढ़िया खून कौन सा कहलाता है? ओ। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। तो देखिए अभी क्या पढ़े थे, हमारे शरीर में कितने प्रकार के एंटीजन होते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2, एंटीजन ए और एंटीजन बी। फिर आगे हैं हमारे शरीर में कितने प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार के होते हैं? और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। किसके साथ दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? ओ के पास। किसके पास नहीं पाया जाता है? ए बी के पास। अब आगे देखिए, आगे है एंटीजन ए के साथ, एंटीजन ए के साथ है। देखिए यह एंटीजन है ना, एंटीजन ए के साथ क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी।
क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी बी। इस तरह से अभी बताए थे ना, इस तरह से एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए के साथ पाया जाता है एंटीबॉडी बी। अब आगे देखिए, आगे है एंटीजन बी के साथ कौन सी एंटीबॉडी पाया जाता है? बोले बी के साथ ए, एंटीजन एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी को छोटी ए छोटी बी सूचित किया जाता है। एंटीजन ए बी के साथ कौन सी एंटीबॉडी होते हैं? बोले तो ए बी के साथ कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। फिर आगे देखिए, आगे है किसके पास दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ग्रुप ओ जो होता है ना, ग्रुप ओ के पास दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। फिर आगे है आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? आरबीसी का जीवन काल लगभग 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी जानते हैं ना, रक्त में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु। तो आरबीसी का कब्र गाह कहा जाता है पीलिहा को, क्योंकि पीलिहा में आकर के वह मर जाता है। अब आगे है शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को कौन पंप करता है? शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को कौन पंप करता है? तो हृदय शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है खून को। फिर आगे देखिए, आगे है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मुख्य रूप से, या लगभग। फिर आगे देखिए, आगे है मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म चेम्बर पाए जाते हैं? वेश्म या चेम्बर 4 पाया जाता है, 2 अलिंद 2 नीलय। ओ से आसमान होता है, ओ से अलिंद, अलिंद ऊपर होता है, नीलय नीचे होता है। तो मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर पाए जाते हैं? 4 चेम्बर पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चेम्बर पाए जाते हैं? 4, 2 अलिंद 2 नीलय। फिर आगे देखिए, फुफ्फुस धमनी कैसा रक्त, फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है? ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए मनुष्य का चेम्बर है, हृदय का भाग, पता विभिन्न अंगों से रक्त आता है। सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है किसमें? दायां अलिंद में, दायां अलिंद से नीलय में आ जाता है, दायां नीलय से जाता है फेफड़ों में। और पता है हृदय से दूर जाने वाले वाहिनी को, हृदय से दूर ले जाने वाले रक्त वाले वाहिनी को, हृदय से दूर रक्त ले जाने वाले वाहिनी को कहते हैं धमनी। तो यह वाला धमनी किससे जुड़ा होता है? फेफड़ा से। फेफड़ा को फुफ्फुस कहते हैं, यही कारण है कि इसे हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। और देखिए 10 विभिन्न अंगों से आया तो अशुद्ध रक्त का ही परिवहन कर रहा है, इसलिए कहेगा कि फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त पाया जाता है? कहेगा अशुद्ध। कैसा? अशुद्ध रक्त। जबकि उधर से आता जो है हृदय की ओर आने वाले रक्त वाहिनी को कहते हैं सीरा। फुफ्फुस सीरम पाया जाता है शुद्ध। फुफ्फुस सीरम कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध। फुफ्फुस सीरम कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है हृदय से फेफड़ा की ओर अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है? हृदय से फेफड़ा की ओर, हृदय से फेफड़ा की ओर, हृदय यहाँ पर है ना, हृदय से फेफड़ा तक कौन पहुंचाता है? पहुंचाता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फिर फेफड़े से हृदय की ओर रक्त को कौन पहुंचाता है? फेफड़ा में जब शुद्ध होता है, शुद्ध अशुद्ध जानते हैं रक्त, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, जिसमें CO2 की मात्रा उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो फेफड़े से हृदय की ओर, फेफड़े से हृदय की ओर रक्त को ले जाते हैं फुफ्फुस सीरा, जिसमें शुद्ध रक्त पाए जाते हैं। फिर आगे है दायां अलिंद में कैसा रक्त पाया जाता है? इधर है दायां अलिंद, अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है इसमें। फिर आगे है दायां नीलय में कैसा रक्त पाया जाता है? दायां अलिंद, देखिए बायां में शुद्ध और दायां में अशुद्ध। दायां जब बोले अशुद्ध कह दीजिएगा। तो दायां नीलय में कैसा रक्त पाया जाता है? अशुद्ध। बायां अलिंद में कैसा रक्त पाया जाता है? फिर सुनिए, दायां अशुद्ध, बायां शुद्ध। तो बायां अलिंद में कैसा रक्त पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न है बायां नीलय में कैसा रक्त पाया जाता है? बायां शुद्ध और दाहिना अशुद्ध। तो बायां अलिंद में पाया जाता है शुद्ध रक्त। फिर आगे देखिए, आगे है रक्तचाप को किससे मापा जाता है? रक्तचाप को किससे मापा जाता है? तो रक्तचाप को मापा जाता है स्फेग्मोमेनोमीटर से। स्फेग्मोमेनोमीटर से देखिएगा, जब किसी का बीपी यानी कि ब्लड
प्रेशर बढ़ता है ना, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर लगाते हैं कुछ, वह उसका नाम होता है स्फेग्मोमेनोमीटर। देखिए वहाँ दाबने वाला होता है या मशीन वाला भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला, वह यह बताता है कि इसका बीपी कितना है, हाई है या नॉर्मल है। तो रक्तचाप या रक्तदाब को मापा जाता है स्फेग्मोमेनोमीटर। केंद्रीय पंप अंग किसे कहा जाता है? हृदय को केंद्रीय पंप अंग कहा जाता है। केंद्रीय इसलिए कहते हैं चूंकि यह शरीर के पिछले भागों में एक तरह से होते हैं। केंद्रीय पंप अंग कौन सा है? हृदय है। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है, हृदय की गति किस यंत्र से मापा जाता है? हृदय कितना धड़क कर रहा है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखिए है ना, डॉक्टर साहब इसे कान में लगाएंगे, आला जिसको कहते हैं, और आपके सीने पर रख करके यह चेक करेंगे कि धड़कन कितना धड़कता है। तो हृदय की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। फिर आगे है, रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन के अनुकूल चलिए, प्लाज्मा या प्लाविका या आयरन। सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लाज्मा या प्लाविका, दोनों एक के नाम है। यह पाया जाता है शरीर के रक्त में 55%, यानी कि 100% रक्त है, उक्रम 55% प्लाज्मा या प्लाविका ही होगा। फिर आगे देखिए, रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? अभी तो पता है रक्त में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 55% पाया जाता है। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है? प्लाज्मा जो होता है ना, उसमें जल पाया जाता है 90%। 90% जल पाया जाता है, 10% ठोस भाग होता है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? लाल रक्त कण जो होता है ना, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, लगभग 20 से 120 दिन। आगे है, मनुष्य में सबसे अधिक कौन सा रक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक पाया जाता है आरबीसी। क्या पाया जाता है? आरबीसी। रक्त में मुख्य रूप से होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त पट्टिकाणु। आगे है, रक्त में डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है? तो रक्त में डब्ल्यूबीसी 10,000 पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी जो कि हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, वह पाया जाता है 10,000 लगभग। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? अभी तो बताए थे आपको, सर्वदाता कहा जाता है ओ को, सभी को यह दान कर सकते हैं। फिर सर्वग्राही किसे कहा जाता है? एबी को, ग्रुप एबी को। फिर आगे है, आगे बस इतना ही है। अरे यार, बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।